सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना, आप सबका मेरे अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। किसी भी कार्य के प्रति पूर्ण रुचि, लगाव और पूर्ण रूपेण किया गया प्रयत्न ही हमें उस कार्य को सफल बनाने में सहायक होता है और उस कार्य की सफलता के लिए किए गए सभी प्रयत्न समर्पण कहलाते हैं। सरल शब्दों में अगर हम समर्पण का अर्थ लें तो अपने आप को मन व बुद्धि से किसी इष्ट को पूर्ण रूपेण निस्वार्थ पूर्वक सौंप देना समर्पण है और यह समर्पण उसी के प्रति होता है, कर्म के प्रति, व्यक्ति के प्रति जिस पर कि हमें श्रद्धा और विश्वास होता है। समर्पण के बिना सच्चा सुख हमें नहीं मिल सकता और कार्य भी सफल नहीं हो सकता। आइए आज समर्पण पर ही कुछ चर्चा करते हैं। समर्पण वह भाव है जो जीवन को सार्थक बनाता है। यह मानवीय गुणों में महत्वपूर्ण माना जाता है। जीवन में सफलता किसी चमत्कार से नहीं मिलती, अपितु लक्ष्य के प्रति समर्पण से ही प्राप्त होती है। समर्पण जितना प्रबल होगा, सफलता उतनी ही बड़ी होगी। एक भक्त का ईश्वर के प्रति समर्पण उसे आदर्श बनाता है। वह ईश्वर का सामीप्य प्राप्त करता है और उसे अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। पुत्र का माता पिता के प्रति समर्पण हो तो वह श्रवण कुमार बन जाता है। ऐसे पुत्र माता पिता की कृपा से सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। किसान का समर्पण अपनी खेती के लिए होता है तो फसलें झूमने लगती हैं, खेत गीत गाने लगते हैं। यह सब समर्पण का ही तो चमत्कार है। एक गुरु का शिष्य के प्रति और शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण ही तो वशिष्ठ और श्री राम, संदीपनी और श्री कृष्ण, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद, समर्थ गुरु रामदास और शिवाजी के साथ ही चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य जैसी गुरु शिष्य परंपरा के दर्शन कराते हैं। माँ का अपने बच्चों के प्रति समर्पण अद्भुत होता है। वह इतना गहरा होता है कि माँ बच्चे की भूख, प्यास एवं अन्य आवश्यकताओं को स्वयं अनुभव कर लेती है। किसी भी क्षेत्र में पूर्ण समर्पण से किया गया कार्य सिद्धि को प्राप्त होता है। समर्पण दिए की तरह होना चाहिए, निरंतर जलते रहने वाला, प्रकाश फैलाने वाला और तपने वाला। अर्थात समर्पण सार्थक होना चाहिए, ऊंचाइयों की ओर बढ़ाने वाला होना चाहिए और अलौकिक आनंद प्रदान करने वाला होना चाहिए। केवल कार्य करना, बेतरतीब कार्य करना या सही मार्ग पे कार्य ना करना, ये समर्पण नहीं कहलाता है। ये व्यर्थ के कार्य हो जाते हैं। एक सही दिशा में नियमित, नियंत्रित और परिस्थितियों के अनुसार कैसी परिस्थिति में वो कार्य सफल होगा, ये सोचते हुए विवेकपूर्ण ढंग से किया गया कार्य ही समर्पण कहलाता है। समर्पण अमूल्य होता है। इसकी गणना अंकों अथवा शब्दों में नहीं की जा सकती। यह अव्यक्त होता है। ये केवल महसूस किया जा सकता है, अनुभूत किया जा सकता है। समर्पण हमें पुरुषार्थी भी बनाता है, हमारे भीतर जीवटता पैदा करता है। विभिन्न क्षेत्रों में समर्पण भाव से कार्य करने वाले व्यक्तियों के कारण ही राष्ट्र का समग्र उत्थान संभव है। ऐसे व्यक्ति कभी भी अपने लिए नहीं वरन संपूर्ण राष्ट्र के लिए, समूह के लिए, समुदाय के लिए
हित सोचते हैं और निरंतर अपने को कष्ट देते हुए, अपने को कष्ट मिले तब भी उनके लिए तमाम प्रयत्न वह करते हैं। राष्ट्र रूपी यज्ञ में समर्पण की समिधा से ही सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अनिर्वचनीय समर्पण का परिणाम सदैव शुभ और उत्कृष्ट होता है। हमें निश्चित ही अपने भीतर समर्पण के गुण को विकसित करना चाहिए। इसी समर्पण भाव से ही परिवार, समाज और देश तथा स्वयं हम अपना हित कर सकते हैं, अपनी उन्नति स्वयं कर सकते हैं और उस अलौकिक आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। आज इतना ही। धन्यवाद।